हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनुआ स्टार्ट करते हैं। सैनिक बात कर रहे होते हैं तो इतने टाइम तक ठीक होने के बाद भी जनरल ने अपनी काबिलियत नहीं खोई है। वास्तव में इतने बड़े भालू को बिना एक खरोच तक लाए मार गिराना, अब लास्ट दिन भी कोई भी इस तरह का इनाम वापस नहीं ला सकता। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा था कि ये खाल महारानी के पास जाएगी, लेकिन महाराज ने कहा महारानी को शायद इतने बड़े जानवर से डर लगता होगा। दरबारी कहता है फिर भी महाराज जहाँ तक सियोल यंग की बात है, उन्हें खरगोश और लोमड़ी के फर से बना स्कार्फ उपहार में दे। ये उस पर जचता है, बेवजह डरपोक और हमेशा साजिश करने वाला। महाराज ने आदेश दिया कि भालू की खाल को साफ करके दे दिया जाए जनरल को। कहते हैं कि इसे देखने वाले सभी लोग उसकी कुशलता से शौक रह गए थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वे इसके पूरी तरह से हकदार थे। महारानी गुस्से से, उसने उसे कमाया था है ना, तो क्या कंपैरिजन से मुझ में कमी थी? साम्राज्य की महारानी और मैं इस शासक के उत्तराधिकारी को गर्भ में रख रही हूँ। क्या मुझे महज एक साधारण आदमी के साथ मेरी तुलना की जा रही है? यह ग्रेट बियर मिलता है और मुझे खरगोश और लोमड़ी इस तरह सौंप दिए गए मानो मुझे इतना किस्मत वाला होने पर खुशी के आंसू बहाने चाहिए। दरबारी से पूछता है, क्या आपको लगता है कि मुझे आभारी होना चाहिए क्योंकि मैं किसी छोटे राज्य से आता हूँ? अरे घबराते हुए, नहीं, मुझे माफ करें महारानी, मैं ऐसा कहने की हिम्मत कभी नहीं करूँगा। वो अपनी सेविका से कहता है, लेडी जंग। सेविका जी महारानी, और वो सब समझ जाती है। उस दरबारी को थप्पड़ मारते हुए, महारानी प्रेगनेंसी के पहले चरण में है। यूआई पैलेस में सभी लोग चौकन्ने रह रहे हैं। तुमने महारानी को नाराज कर दिया? वो उसे तब तक थप्पड़ मारती है जब तक उसके गाल पूरी तरह से सूज न गए हो। दरबारी महारानी के सामने घुटने टेकते हुए, मैं गलत था, मैं अपनी मूर्खता के लिए मौत का हकदार हूँ। इतने में पीछे से एक आदमी आते हुए, आपका सेवक होंग वोन एक कमिश्नर, महारानी को नमस्कार करता हूँ। आपका शासन शांति प्राप्त करे महारानी। बिना किसी परमिशन के जबरदस्ती घुस आना। वो आदमी कहता है, मैंने बाहर आकर अपने आने का ऐलान किया, लेकिन लगता है कि वहाँ खड़े लोगों ने मुझे सुना नहीं। जो मैंने सुना उस दरबारी की अपराधी उसकी जुबान थी। गलत बात के लिए मारा जाना क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? अपराध जुबान का है तो उसका बदला उसकी जुबान से ही चुकाओ, उसकी जीभ काट दे। दरबारी रोते हुए, महारानी कृपया मुझ पर दया करो, मुझे माफ करो। होंग महारानी से कहता है, अब आपके पास पावर है महारानी, आप कहना क्या चाहते हैं? होंग, मेरा मतलब है महारानी, अब आपको कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके रास्ते से किसी भी बाधा को हटा सकता है, चाहे वो बुद्धिमान मंत्री हो या बहादुर सेनापति। यदि आप ऐसा चाहती है तो मैं मदद करूँगा। महारानी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये सब कुछ उसी की वजह से है। मैं चाहता हूँ कि वो दर्दनाक मौत मरे। मैं चाहता हूँ कि वो पूरी तरह से तड़पे और फिर महाराज के जश्न का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे मंत्री व दरबारी खाने व शराब के मजे ले रहे थे। शाही शिकार के बाद उत्साह फिर से लौट आया, मानो वो इस आयोजन के खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। चिता होने की वजह से इस पार्टी में खाने में शामिल हुए बिना रह ही नहीं सकता था। हाँ, लेकिन मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो महाराज की ओर देखता है। महाराज के पास एक व्यक्ति आके कुछ बात कर रहा था। बाकी सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये रख, जैसे ही शराब पीता है उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। हाँ, ओह, इतने में वो व्यक्ति फिर से आके येरक को पकड़ लेता है। जनरल जी, क्या आप ठीक है? येरक,
माफ करना किंग, मुझे बहुत अफसोस है। किंग, आप काफी बीमार लग रहे हैं। क्या आपने पूरी तरह से ठीक होने से पहले आपने जंगल में खुद को बहुत ज्यादा थका दिया था? ये रख, नहीं, मैं ठीक हूँ। किंग, नहीं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहे हैं। चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए बैरक में वापस ले चलता हूँ। वो येरक को पकड़ते हुए, जनरल, आप तो इस पूरे टाइम आराम ही कर रहे थे, है ना? लेकिन आपकी हालत अभी भी बहुत खराब लग रही है। येरक, हाँ, उसे चला नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे करते हुए बैरक तक पहुंच गया। किंग कहता है, मुझे माफ करें इतनी गुस्ताखी से सवाल पूछने के लिए। येरक उसे धन्यवाद करता है। किंग, आहा नहीं, कृपया बहुत जल्दी ठीक हो जाए। येरक, धन्यवाद। और येरक अंदर आता है जहाँ महाराज पहले से ही बैठे हुए थे। वो येरक को घूर रहा था। येरक चौंकते हुए, महाराज, अपनी डरावनी स्मेल के साथ आपने उससे बात की थी, है ना? क्या तुमने उससे रिक्वेस्ट की, ये कहते हुए कि रात ठंडी और अकेली थी, और उससे अपने बिस्तर को गर्म करने की भीख मांगी? क्या आप उससे अपने कमरे में भी लाएंगे? येरक की आंखें बड़ी हो जाती है, जैसे उसे सुनकर सदमा लग गया हो। येरक कहता है, कभी नहीं, मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। महाराज, या शायद तुम ज्यादा बेशर्म हो गए हो। क्या तुमने उससे अपनी खाली जगह को उसके लिंग से भरने के लिए कहा था? येरक, नहीं, कभी नहीं महाराज। महाराज खड़े होते हुए, आप सच में कमाल के हो। मैंने तुम्हें ताज़ी हवा में सांस लेने को थोड़ी देर दौड़ने के लिए बाहर निकाला था। इतने कम टाइम में तुमने किसी दूसरे आदमी को अपने जाल में फंसा लिया। माफ करो, और वो महाराज के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। मेरी गलती थी। महाराज उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए वहाँ लटके सामान में से एक घोड़े को मारने की छड़ी उठाते हैं। मुझे नहीं पता उस छड़ी को क्या कहते हैं। और येरक के पास आते हुए उससे येरक का चेहरा ऊपर उठाते हुए, आखिरकार आपकी प्रार्थना भरी निगाहों को देखकर कौन नहीं डगमगाएगा? येरक, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने मेरी मदद की सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं बीमार था। इतने में महाराज उस हथियार से धकेलकर येरक को गिरा देता है। आज क्या मैंने कभी तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार शिकायत करने और गिड़गिड़ाने की इजाजत दी थी? महाराज येरक के बाल पकड़ते हुए, मुझे आपको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? अपनी निगाहें कहीं और मत भटकने दीजिए। वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं ही तुम्हारा इकलौता सहारा हूँ। और कुछ देर बाद महाराज येरक को कहते हैं, अपने शरीर को ठीक से फैलाए ताकि मैं तुम्हारे कंधे उसके अंदर देख सकूं। येरक अपने बट को दोनों हाथों से पकड़े हुए था। महाराज वहां प्रेस करते हुए अपना अंगूठा अंदर डालते हैं। मुझे पक्का पता नहीं है कि अंदर क्या छिपा है। मुझे दिखाओ कि क्या किसी और ने भी अपना बीज अंदर छोड़ा है। महाराज मुस्कुराते हुए उसके उस जगह पर उस हथियार का पीछे का डंडा येरक के अंदर घुसा देते हैं। येरक के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो अपना मुंह अपने ही हाथों से बंद कर लेता है। महाराज कहते हैं, मुझे लगता है कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, भले ही तुम्हारी योनि सिकुड़कर उसके लिए तरस रही हो। महाराज शराब को अपने मुंह में भरकर येरक को पिलाते हैं। महाराज येरक से पूछता है कि आपने पहले शराब तो नहीं पी थी? ये वही वाइन थी जो आपको हमेशा से पसंद थी। वो येरक के होठों पर अपना अंगूठा रगड़ते हुए, मैंने इसे खास आपके लिए तैयार करवाया था। फिर भी तुम एक बूंद भी छुए बिना चले गए। क्या ये शर्म की वजह से था? हाँ, बिल्कुल सही। येरक, तुम हमेशा से ही बहुत शर्मीले रहे हो। येरक को जवाब नहीं देता। महाराज येरक की गर्दन पकड़कर उसे बिस्तर पर दबा देते हैं। तो इसे अभी पीजिए, जितना चाहे उतना पीजिए। और वो जोर से येरक के उस भाग में घुसा देता है। येरक, मेरे पेट में अजीब सी बेचैनी हो रही है। येरक कांपने लगता है। महाराज, इसे सहन करो, विरोध मत करो।
तुम्हें अंदर से शुद्ध होना होगा। हीरक रोते हुए, महाराज कृपया कृपया दया करो, बहुत दर्द हो रहा है। महाराज बोझ में तुमने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, तुम बस अपने प्याले को घूर रहे थे, तो मैंने सोचा क्या आपको मुझसे ज़्यादा ये शराब पसंद है? अगर हाँ तो मैं आज पूरी रात आपको जी भर के पिलाऊंगा। वो हीरक से पूछता है, मुझे बताओ क्या तुम्हें शराब चाहिए या मेरा वो? आप जो भी चुनेंगे मैं आपको वो दे दूंगा। हीरक रोते हुए, महाराज आप ही। महाराज तो क्या मैं तुम्हें अपना वो दूं? हीरक हाँ, कृपया मुझे दीजिए। महाराज का वो आप समझ सकते हैं। महाराज हंसते हैं, हाँ हाँ मैं तो चाहूँगा कि मुझे भर दिया जाए। इतने में किंग, जनरल क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? बाहर से कहता है, मैं डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेकर आया हूँ, मुझे लगा कि इससे आपको मदद मिल सकती है। अगर ये दखलंदाजी नहीं है तो मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। महाराज ये सब सुनकर हंसते हैं। वो हीरक से कहता है, हीरक क्या मैं उसे अभी दिखा दूँ? क्या तुम्हारा शरीर पहले से ही मेरा है? तो क्या मैं उसे दिखाऊं कि तुम मुझ में पूरी तरह से कैसे खो जाते हो? बस मेरे उसे तुम्हारे अंदर डालने पर ही चादरें तुम्हारे वीर्य से लथपथ हो जाएगी। हीरक, महाराज प्लीज़, मैं यही चाहता हूँ कि बस सिर्फ महामहिम मुझे इस हालत में देखे। हीरक महाराज के कपड़े को पकड़ते हुए, मैं नहीं चाहता उफ कि कोई और मुझे इस हालत में देखे। महाराज कृपया मुझे माफ़ करें प्लीज़। किंग अभी भी बाहर खड़ा होता है, जनरल क्या आप सो रहे हैं? क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? हीरक घबराने लगा, नहीं ऐसा नहीं। किंग सोचता है वो सो रहा होगा, खैर अब कुछ नहीं किया जा सकता, और वो चला जाता है। महाराज मैंने तुमसे कहा था कि अपनी नज़रें इधर उधर मत भटकने दो, फिर भी आप खुद को एक बार भी फिर रोक नहीं पाए। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता था, लेकिन तुमने इसे नामुमकिन बना दिया है। और वो ऐसा बोलते हुए शराब उस जगह उड़ेल देता है। तुम लगातार ऐसे काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। वो हीरक से कहता है, उठो और मेरे सामने घुटने टेक दो। हीरक महाराज के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। महाराज सीधे बैठो, और हीरक पर शराब फेंक देता है। आपके स्वामी के तौर पर तुम्हें अनुशासित करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा, हर बार के साथ तुम अपनी गलती स्वीकार करोगे। अगर तुम हिचकिचाओ तो वार बढ़ जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि यह सज़ा गलत है तो आप खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि अपनी प्रजा की बात सुनना ही एक शासक का गुण है। हीरक कांपते हुए, जी हाँ महाराज। महाराज हीरक को मारते हैं और पूछता है, बताए आपने क्या गलती की? हीरक, महाराज ने मुझे कहा था कि मैं कभी किसी और की ओर न देखूं, फिर भी मेरी निगाहें भटकने लगी, उसकी जांघों पर लाल निशान पड़ गए। महाराज फिर से मारते हैं। अगला हीरक, मैंने बेशर्मी से दूसरे आदमी के कंधे पर सहारा लिया और मैंने महाराज के इजाजत के बिना ही उससे बात की। उसने एक बार और मारते हुए। अगला हीरक, मैं वो कुछ बोल नहीं पाता। आज मैंने तुम्हें कहा था हिचकिचाओगे और सजा बढ़ जाएगी। महाराज उसे किसी और हथियार से और मारते हैं। हीरक से कहते हैं, सीधे बैठो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हीरक घुटनों के बल बैठते हुए, मैंने झूठ बोला महामहिम आपको। महाराज झूठ? वो कैसा झूठ था? हीरक, जब मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने कहा था कि ये बकवास है, ये झूठ है। महाराज चौंकते हुए हीरक के पास बैठते हुए, और हीरक, मुझे खेद है महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। झूठ बोलने के लिए, ऐसे शब्द बोलने के लिए महाराज के हाथों से वो हथियार गिर जाता है। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो जियो? इतना निर्दय मेरे साथ? वो हीरक के गालों को छूते हुए, लेकिन अब सज़ा पूरी हो चुकी है, मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी होगी। महाराज हीरक को अपनी जांघों पर बिठाते हुए, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा वो चाहिए, और वो ऐसा बोलते हुए हीरक के अंदर घुसा देता है। वो सब करने लगता है।
ये लोग दर्द से चिल्लाते हुए लेकिन आह महाराज, ये लोग से कहते हैं तुम बहुत गर्म महसूस होते हो। वो प्रेस करने लगा। ये लोग आवाज़ें निकालते हुए बेहोश हो जाता है। महाराज ये लोग का चेहरा पकड़ते हुए हंसने लगे। मुझे लगता है कि इस लाइफ में मैं तुमसे ये शब्द कभी नहीं भुलवा पाऊंगा। आगे की स्टोरी के लिए बने रहे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।